ब्रह्मचारी सीरियल में अब आ चुका है एक ऐसा शॉकिंग ट्विस्ट जिसे देख हर कोई हैरान रह जाएगा, क्योंकि अब वह घड़ी आ गई है जब सच सबके सामने आने वाला है। और अब किसी के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा सिवाय इस बात को मानने के कि ईशा ही सूरज की असली पत्नी है। दरअसल दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दाइमा ने ईशा को एक शर्त दी थी। अगर ईशा यह साबित कर देती है कि सूरज का उसकी जिंदगी से रिश्ता है, तो ना केवल ईशा को घर छोड़कर नहीं जाना होगा, बल्कि उसे सूरज की पत्नी का दर्जा भी मिलता जाएगा। ईशा के लिए यह चुनौती उसकी पूरी जिंदगी का सवाल थी। वो किसी भी कीमत पर यह साबित करना चाहती थी कि वह सूरज की पत्नी है। लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही सबूत था, हॉस्पिटल का वह कंसेंट फॉर्म जिस पर ईशा ने सूरज की पत्नी होने के नाते साइन किए थे। बस इसी उम्मीद के साथ ईशा दौड़ती है हॉस्पिटल, डॉक्टर से बार बार रिक्वेस्ट करती है कि उसे वो कंसेंट फॉर्म दे दिया जाए। पहले तो डॉक्टर साफ मना कर देता है, लेकिन जब ईशा गिड़गिड़ाती है, रोती है, तो आखिरकार डॉक्टर उसे फॉर्म देने को तैयार हो जाता है। मगर कहानी में ट्विस्ट तो होना ही था, क्योंकि बिया जो हर वक्त ईशा की चालों पर नजर रखे होती है, उसे भी इस कंसेंट फॉर्म का पता चल जाता है। बिया अपनी चालाकी से वह फॉर्म चुरा लेती है। अब ईशा के पास कोई सबूत नहीं बचता और वह फिर से मायूस होकर घर लौट आती है। ईशा की हालत देखकर सूरज के पापा यानी बाबूजी उसे सहारा देते हैं। उसे समझाते हैं कि बेटा हिम्मत मत हार, भगवान सब देख रहा है। कोई तुझसे सूरज की पत्नी होने का हक नहीं छीन सकता। बाबूजी की बातों से ईशा में फिर से नई उम्मीद जागती है। तभी सूरज खुद भी ईशा से कह देता है कि ईशा अब अपना समय बर्बाद मत करो, बाबूजी से माफी मांगो और गुलाब हवेली वापस लौट जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन ईशा कहाँ मानने वाली थी। उसने भी ठान लिया था कि तुम्हारा झूठ मैं सबके सामने लाकर रहूंगी। जल्द ही सब जान लेंगे कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। और इसके बाद ईशा ने खेला अपना दांव। उसे बिया पर पहले से ही शक था, क्योंकि हॉस्पिटल में भी ईशा ने बिंदिया को अपना पीछा करते हुए देख लिया था। बस फिर क्या, ईशा किसी बहाने से सीधे पहुंच जाती है बिया के घर। वहां पहुंचकर ईशा बिया से कहती है कि सूरज भूखा है, उसके लिए कुछ खाने को लेकर जाओ। मगर असल में ईशा वहां अपने कंसेंट फॉर्म को ढूंढने पहुंची थी। लेकिन यहाँ भी किस्मत ने साथ नहीं दिया, क्योंकि बिंदिया पहले ही चालाकी से उस कंसेंट फॉर्म की डुप्लीकेट कॉपी बनवा चुकी थी। उसने उस पर अपना नाम लिखवा दिया था। और जब ईशा ने उसे ललकारा, तो बिया ने फॉर्म दिखाते हुए कहा, यह देखो, यह फॉर्म तो मेरे पास भी है। ऐसा फॉर्म कोई भी बनवा सकता है। ईशा एक बार फिर हार मानने को मजबूर हो गई, क्योंकि उसके पास फिर से कोई पुख्ता सबूत नहीं था। लेकिन दोस्तों, किस्मत का खेल यहीं खत्म नहीं होता। तभी ईशा को याद आता है कि शायद आरव के पास उस दिन की सीसीटीवी फुटेज हो सकती है, जिस दिन उसकी सूरज से शादी हुई थी। बस फिर क्या था, ईशा ने फौरन आरव से वह फुटेज मंगवाई, और जैसे ही फुटेज आई, उसमें साफ साफ नजर आ रहा था कि सूरज ने खुद ईशा की मांग में सिंदूर भरा था और साथ ही 7 जनवरी का तक साथ निभाने का वादा भी किया था। ईशा ने वह वीडियो पूरे परिवार के सामने चला दिया। हर कोई हैरान रह गया। सच सामने था। सूरज खामोश था, उसकी आंखें झुकी हुई थीं। दायमा भी स्तब्ध रह गई और बिया उसके तो जैसे होश उड़ गए। ईशा ने साफ साफ कह दिया, अब बताइए दायमा, क्या अब भी मेरी शादी को झुरलाएंगी? यह रहा वो पल जब सूरज ने मुझे पत्नी का दर्जा दिया था। अब तो सूरज भी चुप था। कानून, सबूत और सच सब ईशा के पक्ष में थे। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि सवाल यह है कि अब सूरज एस सच क्या करेगा? क्या वो इस रिश्ते को अपनाएगा, या फिर कोई नई साजिश रचेगा ईशा को गुलाब हवेली वापस भेजने के लिए? यह जानना वाकई दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं आगे क्या होगा, तो हमारे चैनल गुरु ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।